जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति वाकई में एक बहुत ही घटिया चीज़ होती है, क्योंकि जब ये बुरे वक्त में होती है ना, तब आपको भी ये चीज़ महसूस होगी कि यार ये आखिर चल क्या रहा है। कुछ ऐसा ही इस समय उड़ीसा में हुए एक भयानक रेल हादसे के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरह की राजनीति चल रही है, वो राजनीति कहीं से कहीं तक भी किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी चल रही है। मतलब अब अपनी चुनावी फायदे के लिए, रोटियां सेकने के लिए इस तरह के भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भैया अब ट्रेन से लोग ट्रैवल करना नहीं चाह रहे हैं। ट्रेन में मतलब लोग, अब क्या बोलूं मैं आपको, टिकट कैंसिल चल रहा है। अगर ऐसा है तो एक फ्लाइट थी मलेशिया की जो गायब हुई और आज तक मिली नहीं। इस हिसाब से तो लोगों को एयर ट्रैवल करना ही करना बंद कर देना चाहिए था। लेकिन बात वही है ना कि आप नहीं समझा सकते। अगर हम लोग बात करें अभी के मैटर की जो हमारे सामने है, तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसको कि आप और मैं जनरल भाषा में IRCTC भी कहते हैं, इन्होंने उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि रेल दुर्घटना के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने अपने टिकट्स को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उनको डर है ट्रेन से ट्रैवल करने में। IRCTC ने कांग्रेस के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि यह दावा पूर्ण रूप से गलत है। कैंसिलेशन की संख्या नहीं बढ़ी। दरअसल उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार को ट्रिपल ट्रेन हादसा हो गया था। यहां 3 ट्रेनों की जमकर टक्कर हुई थी। इस हादसे के बाद 350 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 1100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस हादसे को लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र पर निशाना साध रही थी। उड़ीसा के कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीते दिनों में ऐसी रेल दुर्घटना कभी नहीं हुई। सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना ने सभी को दुख पहुंचाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया था कि दुर्घटना के बाद हजारों लोगों ने अपने टिकट्स कैंसिल कर दी। उन्हें लगता है कि ट्रेन में सफर सुरक्षित नहीं। IRCTC ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। Cancellations have not increased. On the contrary, cancellations have reduced from 7.7 lakh on 1st of June 2023 to 7.5 lakhs on 3rd of June 2023. IRCTC ने सामने रखे आंकड़े। कांग्रेस ने भक्त चरण दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी शेयर किया था। अब IRCTC ने भक्त चरण दास के दावे को पूर्ण रूप से गलत बताया है। IRCTC ने कहा है कि यह वास्तव में गलत है। कैंसिलेशन बढ़ा नहीं, बल्कि इसके विपरीत कम हुआ है। 1 जून 2023 को यह कैंसिलेशन 7.7 लाख था, जो कि अब घटकर 3 जून को 7.5 लाख हो गया है। मतलब करीब करीब 20,000 कम हो गया है। अगर हम हादसे की बात करें कि यह हादसा कैसे हुआ, तो बालासार में बहनगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार को यह हादसा हुआ था। यहां चेन्नई से हावड़ा जा रही 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी, और इसी बीच कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, और ये डिब्बे पास वाली लाइन से गुजर रही यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस से जाकर टकरा गए। इस हादसे में करीब 350 लोगों की मृत्यु होने की बात कही जा रही है, जबकि 1100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वहीं अभी 100 से भी ज्यादा शवों की पहचान नहीं हो पाई। IRCTC की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है। इसे रेल मंत्रालय द्वारा ही स्थापित किया गया था। IRCTC की वेबसाइट के जरिए रेल में यात्रा करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है, और इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान खाने का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। लेकिन अब देखिए, इस पूरे हादसे पर जिस तरीके की राजनीति चल रही है, उसको आप भी गंदी राजनीति ही कहेंगे। मतलब कि ठीक है, आप मौका परस्ती दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस मौके को आप पूर्ण रूप से अपने लिए भुना लें। लेकिन फिर भी देखिए, आपकी नवीन पटनायक जी, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई राजनीति नहीं करी। शांति से उन्होंने जिससे भी मदद मिली उससे मदद ली, काम के ऊपर ध्यान दिया, और किसी प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करी। लेकिन बाकी लोग कितना डंडा पीट रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।